हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नन्हे किड्स। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट, जो आपके बच्चों को ग्रामर को समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है देयर इज़ देयर आर। यहाँ हम बच्चों को समझाएंगे कि कैसे देयर के साथ इज़ लगाया जाता है और कहाँ पर देयर के साथ आर लगाया जाता है। तो आप बच्चों को बता सकते हैं, जैसे देयर डैश अ हैट, अगर अ या फिर वन लिखा है तो वहाँ पर बच्चों को इज़ यूज़ करना होता है। देयर डैश टू हैट्स, यहाँ टू लिखा है तो यहाँ पर आर आएगा। इस तरीके से आप बच्चों को समझाइए। और जहाँ भी नंबर लिखे हैं 2, 3, 4, वहाँ बच्चों को आर यूज़ करना, और जहाँ पर ए या वन लिखा होता है वहाँ पर बच्चों को इज़ लगाना है। जैसे देयर डैश 3 बनानास, तो यहाँ पर आएगा देयर आर 3 बनानास। देयर डैश अ हाउस, तो देयर इज़, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर इज़ आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही बच्चा इजीली कर पाएगा। इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज और बनाई है मैंने, जो बच्चों को इस मेथड को समझने में और हेल्प करेगी। शायद स्टार्टिंग में बच्चों को आपका क्वेश्चन समझ ना आए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पर जब आप अच्छे से उसका इंडिकेट करेंगे इज देयर अ टेम्पो, तो बच्चों को समझ में आएगा कि यहाँ टेम्पो की पिक्चर नहीं है, तो यहाँ पर नो बोलेगा वो। नो, सिर्फ नो तक की बात खत्म नहीं होती, उसको आगे लिखने के लिए भी कहें नो, देयर इज नो टेम्पो। एक आंसर आप लिख कर दीजिए, नेक्स्ट उसे करने के लिए खुद से कहिए इज देयर अ मोटर बाइक, यस देयर इज अ मोटर बाइक। नेक्स्ट आता आर देयर कार्स, तो यहाँ कार की पिक्चर नहीं है तो नो, देयर आर नो कार्स। आप इस तरीके से भी देयर का यूज़ बच्चों को करवा सकें। इसी तरीके की मैंने और भी एक्टिविटी बनाई है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे। एक्टिविटी सेकंड, यूज़ ऑफ ही शी, मैच विद पिक्चर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ही और शी में, वो ही की जगह शी और शी की जगह ही यूज़ करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ही किसके लिए यूज़ होता है और शी किसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ मैंने पिक्चर के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्राइंग भी बना सकते हैं। ये मेरे पास पुरानी बुक पड़ी थी मेरे बेटे की, मैंने उसे ही पिक्चर पेस्ट की हुई है। ये एक लेडी की पिक्चर है, तो लेडी शी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर शी के साथ मैच करेंगे। ये बॉय है तो बॉय को ही के साथ मैच करेंगे, और ये अंकल है तो अंकल को ही के साथ मैच करना है, और ये गर्ल है तो गर्ल को शी के साथ मैच करना है। बच्चों को आपको स्टार्टिंग में ही समझाना होगा, जितने भी गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, वो शी कैटेगरी में आती है, और जितने भी जेंट्स होते हैं, बॉय होते हैं, वो ही कैटेगरी में आते हैं। अगर आप क्लास फ्रेंड है और वो बॉय है तो वो ही कैटेगरी में आएगा, उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। और आप गर्ल है तो वो शी कैटेगरी में आएगी, उसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है। डैश इज अ किंग, जो किंग है वो मैन है तो यहाँ पर ही का यूज़ होगा। डैश इज अ क्वीन, जो क्वीन है वो लेडी है तो इसके साथ शी का यूज़ होगा। डैश इज अ बॉय, बॉय के साथ ही का यूज़ करते हैं। तो आप बच्चों को इस तरीके से ही और शी का यूज़ करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और एक्सरसाइज है जिससे आपको बहुत इजी रहेगा बच्चों को ही और शी का कॉन्सेप्ट समझाने में। राइट ही और शी, ये कुछ कॉलम बनाया है मैंने, जैसे गर्ल के साथ शी लिखा हुआ है, नर्स है तो नर्स के साथ शी लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप बच्चों को और भी नाम लिख कर दें इस तरीके से, और उन्हें ही और शी लिखने के लिए कहें। जैसे मैडम, मैडम के साथ क्या लगेगा, शी। मदर के साथ क्या यूज होगा, शी। अंकल के साथ ही। राम एक बॉय है तो उसके साथ ही। आंट के साथ शी यूज होता है। फादर ही का यूज करेंगे। ब्रदर ही का यूज होगा। इस तरीके से आप बच्चों को ही और शी की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक्टिविटी थर्ड, यूज ऑफ हैज हैव। इसमें हम बच्चों को हैज और हैव का यूज बताएंगे। हैज का यूज ही, शी, इट के साथ किया जाता है, और हैव का यूज आई, वी, यू, दे के साथ किया जाता है। अगर आप बच्चों को डायरेक्ट इस तरह से याद करवाएंगे तो शायद उन्हें बहुत टाइम लगे। अगर आप उसे एक्सरसाइज के थ्रू करवाएंगे तो बच्चों को शायद इतना टाइम ना लगे और उसे बहुत जल्दी से याद हो जाए। जैसे आई के साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करेंगे, ही के साथ हमेशा हम हैज़ का यूज़ करते हैं, वी के साथ हमेशा हम हैव का यूज़ करते हैं। आप बच्चों को देख कर लिखने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर वी है तो वी के साथ हैव का यूज़ किया है, तो आप बच्चों को हैव पर टिक करने के लिए कहें। एक बार बच्चा देख के करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसे करवाते हैं तो बिना देखे उसे प्रैक्टिस करवाएं। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई डैश 5 पेन्स, तो आई के साथ हैव 5 पेन्स। ही डैश आ डॉग, ही के साथ हैज़, ही हैज़ आ डॉग। वी डैश आ कार, वी के साथ हैव, शी हैज़। बच्चा बहुत इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकता है अगर आप उसको इस तरह से लिख कर देंगे। एक्टिविटी 4, यूज़ ऑफ वॉज वर। उन्हें आप बता सकते हैं कि वॉज आई, ही, शी, इट के साथ यूज़ किया जाता है, और वर
वी यू दे के साथ यूज़ किया जाता है। अब बच्चों को यहाँ पे मैचिंग करने के लिए कह सकते हैं, जैसे हमारे आई लिखा है तो आई के साथ हम वॉज को मैच करेंगे, वी के साथ हम वर को मैच करेंगे, ही के साथ हम वॉज को मैच करेंगे, यू को हम वर के साथ मैच करेंगे, दे को हम वर के साथ मैच करेंगे, शी को वॉज और इट को वॉज के साथ मैच करेंगे। इस तरह से आप मैचिंग के थ्रू भी बच्चों को ये एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। बच्चों को मैचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है बहुत अच्छे से उन्हें समझ आएगा अगर आप इस तरह से बच्चों को करवाते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करवानी चाहिए आपको बच्चों को। ही वॉज दे डैश फाइन, दे के साथ दे वर फाइन, यू के साथ वर, यू वर लेट, एंड लास्ट आई के साथ आई वॉज हंग्री। इस तरीके से आप बच्चों को वॉज और वर का भी यूज सिखा सकते हैं। एक्टिविटी 5th, यूज ऑफ इज एम आर। एम का यूज हमेशा आई के साथ किया जाता है और इज का यूज ही शी इट के साथ किया जाता है, एंड आर का यूज यू वी और दे के साथ किया जाता है। जैसे आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है, वी के साथ हमेशा आर का यूज़ किया जाता है। आप कोशिश करें कि उसे स्टार्टिंग में ऐसे टिक करने के लिए या सर्कल करने के लिए ही दें, क्योंकि बच्चे लिखना बहुत कम पसंद करते हैं। अगर आप एक बार उनका इंटरेस्ट आ जाए, उन्हें समझ में आने लगे, तो फिर आप उन्हें लिखने के लिए दे सकते हैं। ही के साथ इस का यूज़ होगा, यू के साथ आर का यूज़ होगा, एंड शी के साथ इज का यूज़ किया जाता है। और इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज, ही डैश टीचर, ही के साथ इस का यूज़ करेंगे, यू डैश पुलिस, यू के साथ आर का यूज़ किया जाता है, शी डैश जंपिंग, शी के साथ इस का यूज़ किया जाता है। इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव की प्रैक्टिस बच्चों को इजीली घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।